राधा स्वामी जी। बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है, क्या आप खुद को जानते हो? गुरु नानक देव जी और हम में क्या अंतर है? हमारे सच्चे स्वरूप और झूठे स्वरूप में क्या फ़र्क है? आज हम इसी संदर्भ में जानेंगे कि ये क्या है, और ये जो प्रश्न मैंने आपसे कहे हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो चलिए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। बाणी है, लख लख गेड़ा आखियह एक नाम जगदीश, एत राह पत पावड़िया चढ़िए होए 21। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो 21 हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिनका नाम ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 स्थूल इंद्रियां हैं जिनका नाम कामेंद्रियां हैं। ऐसे 20 हमारी इंद्रियां हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है वह 21 हो जाता है। वह 21वां परमात्मा है, और अगर तुम्हारे दांव पर ना लगाया तुमने सब कुछ, उसे ना खोजा, तो तुम 21 हो जाते हो। वह तुम्हारा अहंकार है। दोनों के हम के 21 होने के ढंग अलग अलग हैं। 20 तो स्थिति है, 21 होने के 2 ढंग हैं। या तो तुम परमात्मा को पालो, अर्थात असली आत्मा को पालो, अपने स्वरूप को पालो, तो 21 हो जाओगे। और या तो एक झूठे स्वरूप की कल्पना कर लो कि मैं यह हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, शक्तिशाली हूँ, त्यागी हूँ, राजा हूँ, कुछ अकड़ बना लो तो भी 21 हो जाओगे। लेकिन यह 21वां झूठ है। ये तो या तो 20 में एक झूठ जोड़ दो, 20 जमा 1 झूठ, या 20 में सत्य जोड़ दो, 20 जमा सत्य, तुम 21 हो जाओगे। हम सब भी 21 हैं और बाबा नानक भी 21 हैं। इससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता, मगर हम झूठ को जोड़े हुए हैं। हमने बिना खोजे जोड़ लिया है। ये बड़े मज़े की बात है। अब मैं सवाल पर आता हूँ असली। क्या तुमने अपने को खोजा? तुमने कभी अपने को खोजा? क्या तुम्हें ख्याल किया कि तुम अपने आप को जानते हो? इससे बड़ा झूठ जगत में दूसरा नहीं है कि तुम खुद को जानते हो। तुमने ना कभी अपने को खोजा और ना झलक पाई अपनी कभी, फिर भी तुम कहते हो मैं हूँ, और तुम्हें पता भी नहीं कुछ कि तुम कौन हो। तुम्हें उतना ही पता है जितना तुम्हें शीशा बताता है। शीशा क्या खाक बताएगा? शीशे में तुम थोड़े ही दिखाई पड़ते हो, तुम्हारी चमड़ी का बाहरी हिस्सा दिखाई पड़ता है। शीशे में तो तुम्हारे वस्त्र दिखाई पड़ते हैं, देह दिखाई पड़ती है, तुम थोड़े ही दिखाई पड़ते हो। तुम्हारी आत्मा शीशे में थोड़ी ही झलकती है, कोई झलकती भी नहीं है। तुम्हारा स्वरूप थोड़े ही दर्पण में झलकता है। शीशा जितना बताता है उसको तुम समझते हो मैं हूँ, और इस मैं को तुम 21 माने हुए हो। यही दुख है, यही नरक है। अगर तुमने 21वां झूठ जोड़ लिया तो तुम दुख में पड़ोगे ही। 20 तो वही रहेंगे, यह 21वां झूठ रहेगा, इसीलिए तुम नरक में पड़ जाओगे। 20 तो जो है तब भी वही रहेंगे। अगर यह 21वां सच हो जाए तो सच होते ही तुम परम मुक्ति का अनुभव करोगे, क्योंकि उन 20 के कारण उपद्रव नहीं है, वह तो जीवन की व्यवस्था है। यह 21वां उपद्रव है। अगर झूठ है तो पीड़ा लाएगा, दुख लाएगा। इसीलिए अहंकार जितना दुख देता है और कोई चीज़ दुख नहीं देती। अहंकार के अतिरिक्त दुख का कोई सूत्र ही नहीं है। जितना दुख चाहिए तो उतना अहंकार बढ़ाओ। जितना अहंकार बढ़ाओगे नरक तुम्हारी मुट्ठी में होगा। जब चाहो पैदा कर लो। जितना आनंद चाहिए हो उतना अहंकार घटाओ। जिस दिन अहंकार बिल्कुल ना होगा, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में होगा।
तुम्हारी छाया बन जाएगा। तुम जहाँ जाओगे वहाँ स्वर्ग होगा। फिर तुम्हें नरक नहीं भेजा जा सकता। अगर तुम्हें नरक में भी पटक दिया जाए तो तुम पाओगे कि वहाँ भी स्वर्ग है, क्योंकि जिसके पास अहंकार नहीं उसे सब जगह स्वर्ग है, और जिसके पास अहंकार है उसे कोई जबरदस्ती भी स्वर्ग में डाल दे तो वहाँ भी दुख ही पाएगा, क्योंकि दुख का संबंध या सुख का संबंध स्थितियों से नहीं है, वह भीतर का 21 सच है या झूठ, उससे संबंध है। बाबा नानक कहते हैं, जिसने सब दांव पर लगा दिया, स्वामी के नाम की यही सीढ़ियां हैं। दांव पर लगाना, लगाते जाना, ऐसी घड़ी आ जाए कि कुछ बचे ही ना दांव पर लगाने को, सब लगा दिया। जिन पर चलकर साधक 21 हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है। आकाश की उच्च पद की चर्चा सुनकर कीट के समान क्षुद्र लोगों को भी स्पर्धा हो जाती है। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी कह रहे हैं, कैसे धर्म विकृत होता है। क्या कह रहे हैं बाबा नानक? सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइये, कूड़ी कूड़ा ठीस। सुन गल्ला आकाश की, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसकी कृपा दृष्टि से ही कोई उसको प्राप्त करता है। झूठे लोग तो झूठी डींगे हाँकते रहते हैं। जब किसी के जीवन में उसका प्रकाश आता है तो वह वहीं रुक नहीं सकता उसकी चर्चा करने से। जैसे फूल जब खिलेगा तो कैसे रुकेगा सुगंध देने से, और दिया जब जलेगा तो कैसे रुकेगा प्रकाश देने से। जब किसी के भी जीवन में भगवत्ता का अवतरण होता है तो वह उसकी चर्चा करेगा, उसकी महिमा के गीत गाएगा। तो उसने पाया है वह उसके रोए रोए से प्रकट होने लगेगा, सुगंध की तरह, प्रकाश की तरह। वह बोलेगा तो उसे बोलेगा, वह चुप रहेगा तो उसमें ही चुप रहेगा। उसका सब होना उसी की खबर देगा। तो बाबा नानक कहते हैं, इसे देखकर, आकाश की उच्च पद की चर्चा सुनकर कीट के समान क्षुद्र लोगों को भी स्पर्धा हो जाती है। जो बहुत छोटे छोटे लोग हैं उनके मन में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा और बड़ी ईर्ष्या जगती है कि अच्छा तुमने पा लिया। तो पहला तो काम यह है कि वे इनकार करेंगे कि पाया नहीं है, सब बातचीत की बातें हैं। इसलिए जब भी कोई परमात्मा को अनुभव करेगा तो पहली घटना तो ये घटेगी कि चारों तरफ लोग इनकार करने लगेंगे कि इस आदमी ने पाया वाया कुछ नहीं है, ये सब बातचीत है। अब कहाँ कलयुग में कोई पा सकता है, वे तो गए सतयुग की बातें। वे हजार तरह के छिद्रान्वेषण करेंगे, वे हजार तरह के उपाय निकालेंगे कि सिद्ध कर दें कि इसने कुछ पाया वाया नहीं है। अगर वे असफल हुए, जो कि वे असफल होंगे, अगर पाया है तो कोई सिद्ध करने का उपाय नहीं। न आचरण से तुम सिद्ध कर सकते हो कि नहीं पाया, न व्यवहार से तुम सिद्ध कर सकते हो कि नहीं पाया, न कपड़े लत्तों से, न खाने पीने से, फिर कोई चीज़ से तुम सिद्ध नहीं कर सकते कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं पाया। जिसने पा लिया है उसकी रोशनी सब तरफ से दिखाई पड़ेगी। तब क्या करोगे? तब दूसरा उपाय है कि तुम्हारे बीच जो सचमुच सर्वाधिक अहंकार और स्पर्धा से भरे लोग हैं वे घोषणा करेंगे कि हमने भी पा लिया है। अहंकार पहले तो इनकार करेगा कि तुम कैसे पा सकते हो मुझसे पहले, जब मैं मौजूद हूँ। जब देखेगा कि कोई उपाय असिद्ध करने का नहीं है तो अहंकार दूसरी घोषणाएं करेगा कि मैंने भी पा लिया है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि क्षुद्र लोग भी, सबसे बड़ी क्षुद्रता अहंकार है और कोई क्षुद्रता नहीं है। कीड़ों की तरह क्षुद्र लोग भी स्पर्धा से भर जाते हैं और तब वे झूठी डींगे हाँकने लगते हैं। तो दुनिया में अगर एक सद्गुरु होता है तो कम से कम, मैं ये बहुत कम रेशो बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा रेशा है, तो कम से कम 99 असद्गुरु होते हैं।
इसकी रेशो मैं बढ़ा देता हूँ। अगर करोड़ों में कोई एक सद्गुरु होता है तो कम से कम उस करोड़ में से एक को छोड़कर बाकी सब असद्गुरु होते हैं। इसी अनुपात में घटना घटती है और मज़ा यह है कि असद्गुरु तुम्हें ज़्यादा आसानी से आकर्षित कर सकता है बजाय सद्गुरु के, क्योंकि असद्गुरु तुम्हारी ही भाषा बोलता है और असद्गुरु तुम्हें भली भांति पहचानता है और वही सब करता है जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी भीतरी मनोकांक्षा है। तुम देखते होगे ये किश्तीनुमा टोपी वाले व्यक्ति तुम्हारे बारे में बताते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तुम्हारे घर का नाम बता देते हैं, तुम्हारे पिता का नाम बता देते हैं, तुम्हारी कोई भी ऐसी बात बता देते हैं और तुम्हें आकर्षित करते हैं। जो तुम्हारी भीतरी मनोकांक्षा होती है वे सब वही करते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि हाथ से राख प्रकट हो तो राख प्रकट करवा देता है। अगर तुम चाहते हो कि ताबीज़ हाथ में आ जाए आकाश से तो ताबीज़ ला देता है। यही धंधा तुम मदारी का सड़क पर देखते हो लेकिन ज़रा भी प्रभावित नहीं होते हो। यही धंधा जब कोई साधु संत करता है तब तुम दीवाने हो जाते हो कि बस मिल गया सद्गुरु। तुम जो चाहते हो, तुम चाहते हो कि बीमारी मिट जाए तो आशीर्वाद देता है। तुम चाहते हो बेटा पैदा हो जाए तो आशीर्वाद देता है। तुम चाहते हो मुकदमा जीत जाए तो आशीर्वाद देता है। तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए तुम झूठे सद्गुरुओं के पास लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाओगे, क्योंकि वे तुम्हारी ही जिंदगी का हिस्सा है। असली संत सद्गुरु को पहचानना तुम्हें मुश्किल है, क्योंकि उसकी पहचान का तो मतलब ही है जीवन में रूपांतरण। तुम बदलो, असद्गुरु तुम्हें कुछ देगा, सद्गुरु तो तुमसे सब छीन लेगा। असद्गुरु तो तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश करेगा। और मज़ा यह है जिंदगी का, और गणित बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तुम भी बैठ जाओ धुनी रमाकर और जो भी आए सबको आशीर्वाद देते जाओ तो कम से कम 50% आशीर्वाद तो सही होंगे ही। ये तो सीधा गणित है, इसमें कुछ करने जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ आशीर्वाद देते जाओ। जो भी मुकदमे वाला आए कहो कि जीतोगे, 50% लोग तो जीतेंगे ही। वे तुम्हारे बिना आशीर्वाद के भी जीतते, लेकिन अब तुम्हारी तरफ ध्यान रखेंगे कि तुम्हारे आशीर्वाद के कारण जीते हैं। जो 50,000 आएंगे, 50 जो भी व्यक्ति होंगे 1000, वो हार जाएंगे। वे किसी दूसरे बाबा को, किसी दूसरे गुरु को खोजेंगे, क्योंकि यह उनके काम का नहीं है। लेकिन जो 50,000 जीत जाएंगे या 50 लोग जीत जाएंगे, वे तुम्हारे पास आते रहेंगे। और इन 50 की जो भीड़ तुम्हारे पास इकट्ठी होगी, जब नया कोई ग्राहक आएगा तो यह सारी भीड़ उसको प्रभावित करेगी कि इतने लोगों को घटनाएं घट चुकी हैं। कोई मुकदमा जीत गया, किसी की खोई पत्नी मिल गई, किसी का प्रेम सफल हुआ, किसी की बीमारी चली गई, किसी का बच्चा बच गया, किसी का कुछ हुआ तो किसी का कुछ। इनकी भीड़ तुम पाओगे, क्योंकि जो हार गए हैं वे तो कहीं और जा चुके हैं। वे तो वहाँ रुकेंगे जहाँ जीतेंगे। वे भी किसी के पास कभी ना कभी रुक जाएंगे। संयोग कहीं ना कहीं घटेगा, कहीं ना कहीं उनकी भी वासना पूरी होगी, वहाँ रुकेंगे। तुम वासना से गुरु को पहचानते हो तब तुम भटकोगे, क्योंकि गुरु का वासना से क्या लेना देना है। गुरु तुम्हारी वासनाएं पूरी करने को नहीं है, तुम्हें जगाने को है। और जगाने का मतलब क्या है? मतलब है तुम्हारी वासनाएं जितनी टूट जाएं उतना बेहतर। उसकी उत्सुकता तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी अदालत, तुम्हारी पत्नी और बच्चे में नहीं है। असली गुरु की उत्सुकता इन सभी में नहीं है। उसकी उत्सुकता तुम में और तुम्हारे परमात्मा में है। और वह रास्ता वासना का नहीं है, वह रास्ता तो निर्वासना का है। वह तुम्हें इसीलिए आकर्षित कर भी नहीं पाएगा। इसलिए अक्सर तुम भीड़ पाओगे। जहां भीड़ पाओ वहां जरा सावधान हो जाना। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं, जहां तुम भीड़ पाओ, जहां तुम सब्सक्राइबर्स की भरमार पाओ, 2 लाख 3 लाख या व्यूज की भरमार पाओ, वहां सावधान हो जाना,
क्योंकि भीड़ अक्सर गलत जगह होती है। सही जगह तो तुम बहुत थोड़े लोगों को पाओगे, यही कुछ 2-4 हज़ार लोगों को वीडियो सुनते पाओगे, या 2-4-5 व्यक्तियों को किसी सच्चे गुरु के पास होते पाओगे, क्योंकि थोड़े लोगों का भी होना वहाँ मुश्किल है। वहाँ तुम चुने हुओं को पाओगे कि जिनकी आकांक्षा परमात्मा की है। इसीलिए तो कुछ व्यक्तियों की वीडियोस पर लाखों करोड़ों में व्यूज आते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों की वीडियोस पर 2000, 3000, 4000 व्यूज पाओगे। वहां तुम भीड़ ना पाओगे, क्योंकि भीड़ तो वासनाग्रस्त लोगों की है। तो बाबा नानक कहते हैं, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइये कूड़े कूड़ी ठीस। कह रहे हैं फिर झूठे लोग झूठी डींगे हाँकने लगते हैं, और मज़ा तो ये है कि उनकी डींगें भी सिद्ध होती मालूम पड़ती हैं, क्योंकि जीवन का ढंग ऐसा है 50% तो सभी सही हो जाएंगे, और जो गलत सिद्ध होते हैं वे कहीं और चले जाते हैं, उन्हें तुम पाओगे नहीं। जो साईं बाबा के पास गलत हुआ वह किसी और साईं बाबा के पास होगा, जो सही हुआ वह वहाँ रुकेगा, वही तुमको मिलेगा। वह खबर देगा कि मेरा ये हो गया है, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ। उनकी भीड़ बढ़ती चली जाएगी, एक भीतरी गणित से चीज़ें फैलने लगती हैं, और जब तुम देखोगे हजारों लोगों को लाभ हुआ है और तुम भी वासना के ही प्रेरित वहां तक पहुंचाए हो, तुम भी श्रद्धा करते हो, और बहुत बार तुम्हारी श्रद्धा के कारण भी परिणाम होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 100 बीमारियों में से 70 बीमारियां मानसिक हैं। अगर तुम्हें पूरा भरोसा आ जाए कि ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाती हैं। बहुत से अस्पतालों में प्रयोग किए गए हैं। वैज्ञानिक उस प्रयोग को प्लेसिबो कहते हैं, झूठी दवा। तो अगर एक ही बीमारी के 10 मरीज हों तो 5 को असली दवा देते हैं, 5 को सिर्फ पानी देते हैं, और दवा के नाम पर खाली खोखा देते हैं, खोखला कैप्सूल। और मज़ा यह है कि 3 दवा वालों में से भी ठीक हो जाते हैं, 3 पानी पीने वालों में से भी ठीक हो जाते हैं। करो क्या? इसीलिए तो इतनी पैथी चलती है दुनिया में। एलोपैथी, आयुर्वेदिक है, हकीमी है, नेचुरोपैथी है, 1000 चीज़ें चलती हैं, और सभी से लोगों को लाभ होता है, नहीं तो चलेंगी कैसे? ऐसा लगता है दवा से आदमी कम ठीक होते हैं, श्रद्धा से ज़्यादा ठीक होते हैं। वही दवा छोटा डॉक्टर तुम्हें दे जिस पर तुम्हें भरोसा नहीं, अभी अभी मेडिकल कॉलेज से आया है, काम ना करेगी। अगर तुम्हारा ही बेटा हो मेडिकल कॉलेज से लौटा तो बिल्कुल काम ना करेगी, क्योंकि बाप बेटे पर कभी भरोसा कर सकता है? वही दवा बड़ा डॉक्टर दे, और बड़ा डॉक्टर यानी बड़ी फीस ले। जितनी ज़्यादा फीस ले उतना भरोसा आता है, क्योंकि उतना बड़ा डॉक्टर है। ठीक होना ही पड़ेगा अब इसके आगे जाने का कोई उपाय नहीं। आधा इलाज तो डॉक्टर पर भरोसे से होता है। जिस डॉक्टर पर तुम्हें भरोसा है उस डॉक्टर का इलाज काम करता है, जिस पर भरोसा नहीं काम नहीं करता। हमारे गांव में भी एक फैमिली डॉक्टर है, सदीक डॉक्टर। अगर मेरी फैमिली उनके पास जाती है, वो चाहे राख ही क्यों ना दे दे, उनके पास जाकर हमारी फैमिली के सभी लोग ठीक हो जाते हैं। उससे भी बड़े डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, अगर वे उनके पास जाते हैं और दवाई खाते हैं तब वे ठीक नहीं होते। ठीक ऐसे ही झूठी दवाइयाँ काम करती हैं। इसीलिए डॉक्टर अपने ऑफिस में अपने सर्टिफिकेट लटका कर रखता है। बीमारों के लिए वह भी दवा है। जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट, लंदन से कोई सर्टिफिकेट है तो बात ही और, सर्टिफिकेट लटका कर रखता है बंदा। उनको देखकर मरीज की काफ़ी बीमारी तो ठीक ऐसे ही हो जाती है। तुमने कभी ख्याल किया है कि जब डॉक्टर तुम्हें परीक्षण करता है तभी तुम्हारी आधी बीमारी ठीक हो जाती है? परीक्षण करते करते, डायग्नोसिस करते करते, अभी उसने कोई दवा नहीं दी, नाड़ी देखी, स्टेथोस्कोप लगाया, ब्लड प्रेशर लिया। अगर तुम गौर करोगे तो तुम पाओगे कि काफ़ी तो तुम ठीक हो ही गए। दर्द कम है, बुखार उतर रहा है। भीड़ भरोसा दिलाती है, भरोसे से परिणाम होते हैं, और बीच में जो झूठा आदमी बैठा है वह मुफ्त लाभ ले रहा है।
तुम अपने ही मन के खेल में पड़े हो। तो बाबा नानक कहते हैं, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। कहते हैं उस आकाश की बात सुनकर कीड़ों को भी ईर्ष्या पैदा होती है। कीड़ा यानी अहंकार। अहंकारी भी रोष से भर जाते हैं। ये कैसे संभव है? ये बाबा नानक शब्द का अर्थ होता है छोटा, नन्हा। ये छोटा सा आदमी पहुंच गया और हम ना पहुंच पाए। हम जो कि जिंदगी में इससे बहुत आगे हैं और यह कतार में कहीं भी नहीं, ये पहुंच गया। गैर पढ़ा लिखा, ना धन ना संपत्ति, ना पद ना प्रतिष्ठा, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं। कोई जानता है कि बाबा नानक के परिवार में पहले और कौन कौन से महापुरुष हुए? कोई महान पुरुष हुआ क्या कोई जानता है? कोई भी नहीं हुए। कौन सी कुलीनता, कौन सा घर द्वार, क्या पता ठिकाना है इस आदमी का? पहुंच गए और हम ना पहुंच पाए, ये नहीं हो सकता। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। कीड़ों को भी ईर्ष्या पैदा होती है। नानक नदरी पाइये, कूड़ी कूड़ा ठीस। मिलता तो परमात्मा उसकी कृपा से है, तुम्हारी अकड़ से नहीं। तुम कौन हो? इससे नहीं मिलता। तुम क्या हो? इससे नहीं मिलता। परमात्मा तो गुरु प्रसाद से मिलता है, अनुकंपा से मिलता है, उसकी कृपा से मिलता है। और तुम्हारे पास जितनी अकड़ है कि मैं ये हूं, उतना ही मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर झूठे लोग झूठी डींगे हाँकते हैं और धर्म के जगत में झूठी डींगे हाँकना सबसे आसान है। इसीलिए तो धर्म के जगत में जितना पाखंड चलता है उतना किसी जगत में नहीं चल सकता। कोई दूसरी दिशा में इतना झूठ नहीं चल सकता जितना धर्म में चल सकता है, क्योंकि बात आकाश की है। बात इतनी बड़ी है, इतने दूर की है, इतनी अलौकिक है, इतनी रहस्यपूर्ण है कि झूठ चल सकता है। अगर बाजार में तुम ऐसा कपड़ा बेचो जो किसी को दिखाई ना पड़ता हो, कितनी देर बेच पाओगे? पहला ग्राहक ही मिलना मुश्किल होगा। तुम्हारे पास हो ही ना सामान तो बाजार में कितनी देर दुकान चला पाओगे? आखिर बाजार का सामान दिखाई पड़ने वाला सामान है। कितनों को तुम धोखा दोगे? कैसे धोखा दोगे? मैंने सुना है अमेरिका में उन्होंने स्त्रियों के बाल में लगाने की एक ऑलपिन खोज ली। ये भविष्य की घटना समझो। अदृश्य आलपिन स्त्रियां चाहेंगी कि उनकी आलपिन दिखाई ही ना पड़े। अदृश्य आलपिन खोज ली। एक औरत एक दुकान पर गई और उसने कहा कि अदृश्य ऑलपिनों का एक डब्बा चाहिए। उसे एक डब्बा दिया गया। उस स्त्री ने पूछा कि इनकी बिक्री हो भी रही है या नहीं। उस दुकानदार ने कहा, बिक्री का तो पूछो ही मत। अदृश्य ऑलपिन 3 दिन से हमारे स्टॉक में नहीं है और हजारों लोग ले जा चुके हैं। अब अदृश्य ऑलपिन हो तो बिक्री हो सकती है, हो या ना हो, क्योंकि उसका पहला ही तो मामला है कि वह दिखाई नहीं पड़ती। तुम डब्बा खोलकर देखोगे तो कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं, हो या ना हो। ये परमात्मा का धंधा अदृश्य ऑलपिनों का धंधा है। कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं, इसलिए बड़ा पाखंड यहाँ है। इसलिए तुम हैरान होगे कि जितना धार्मिक मुल्क हो उतना पाखंडी हो जाता है। ये हमारा मुल्क इसका सबूत है। इससे ज़्यादा पाखंडी मुल्क दुनिया में कहीं भी नहीं है। उसका कारण ये है कि इस मुल्क ने धर्म के संबंध में इतना चिंतन किया है और इस मुल्क ने धर्म के इतने सद्गुरु पैदा किए हैं कि हर गुरु के साथ 99 असद्गुरु पैदा होते हैं। सद्गुरु तो मर जाते हैं, असद्गुरु चलते रहते हैं। उनकी जमात बढ़ती जाती है और तय करना बिल्कुल मुश्किल है। और मनुष्य को नास्तिक बनाने में जितने असद्गुरु सहयोगी होते हैं उतना कोई भी सहयोगी नहीं होता। तुम इतने थक जाते हो धोखे, बेईमानी, उपद्रव से कि तुम धीरे धीरे सोच लेते हो कि परमात्मा का धंधा ही धोखाधड़ी है। धीरे धीरे तुम सोच लेते हो कि इस उपद्रव में पड़ना ही नहीं, इससे बाहर ही रहना बेहतर है। तो बाबा नानक कहते हैं, झूठे लोग झूठी डींगे मारते रहते हैं और तुम्हारा जितना भरोसा बढ़ता जाता है
उतनी उनकी डींगें भी बढ़ती जाती हैं। एक बार क्या हुआ, लाला झंडूराम अपने भतीजे को कह रहा था, एक संस्मरण कि मैं जंगल में निकल रहा था, 10 लकड़बग्घों ने मुझे घेर लिया, 5 मैंने उसी वक्त मार डाले। उस भतीजे ने बीच में रोककर कहा कि चाचा जी, 3 महीने पहले तो आप कह रहे थे 5 लकड़बग्घों ने घेरा और अब कहने लगे 10 ने। तो झंडूराम ने सहज भाव से कहा, तब तू बहुत छोटा था, इतनी खतरनाक बात सुनने की तेरी योग्यता न थी और तू समझ भी ना पाता और घबरा जाता। तो तुम्हारी जितनी योग्यता बढ़ने लगती है झूठ को सुनने की, वैसे वैसे झूठ बोलने वाले के दावे बढ़ते जाते हैं। वह देखता रहता है कि कितनी श्रद्धा बढ़ रही है, उतने दावे बढ़ते जाते हैं। तुम्हारी श्रद्धा ना मालूम कितने झूठे गुरुओं को पालती पोसती है, और जब तुम्हें भरोसा आ जाता है तब तुम बिल्कुल अंधे हो जाते हो, कुछ भी मान लेते हो। कल रात ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक ईसाई पादरी के वक्तव्य हैं। किताब के पहले ही जो लिखा है वह ऐसा सरासर झूठ है कि उसे कोई कैसे मानेगा, लेकिन उसको मानने वाले बहुत लोग हैं और वह पादरी काफ़ी ख्यातिमान है। पश्चिम में उसके हजारों भक्त हैं। भूमिका में जो उसने लिखा है वह बड़ा पढ़ने जैसा है। भूमिका ने उसने लिखा है कि शीघ्र ही जीसस का आगमन होने वाला है, तारीख दिन सब तय हो गया है और ज़्यादा देर नहीं है। किसी भी दिन रात कभी भी जीसस का आगमन हो जाएगा और जीसस अपने करोड़ों भक्तों को लेकर विलीन हो जाएंगे। तो पृथ्वी से करोड़ों ईसाई एकदम से विलीन हो जाएंगे और पीछे सारी दुनिया चकित खड़ी रह जाएगी कि क्या हुआ। और जैसे ही ईसा अपने भक्तों को ले जाएंगे, फिर दुनिया पर मुसीबतें आनी शुरू होंगी, फिर महानर्क पैदा होगा। इसलिए देर मत करो, जल्दी से भरोसा लाओ ईसा पर और ईसा के पीछे सम्मिलित हो जाओ। और भूमिका के अंत में लिखा है, इस किताब को पढ़ने वाले लोगों के लिए केवल 2 विकल्प हैं, 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है, अगर तुम पापी हो तो इसमें जो भी कहा है उस पर तुम्हें भरोसा ना आएगा, और अगर तुम पुण्यात्मा हो तो तुम शीघ्र करो, देर मत करो और जीसस के अनुयायी हो जाओ। 2 ही विकल्प छोड़े हैं, या तुम महापापी हो तब तो तुमको किताब जंचेगी नहीं। अगर तुम में ज़रा भी बुद्धि है, पुण्य का भाव है, धार्मिकता है, किताब जंचेगी। जीसस के साथ खड़े हो जाओ। जीसस के साथ खड़े होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये आदमी जीसस के नाम का शोषण कर रहा है, यीशु मसीह के नाम का शोषण कर रहा है। जीसस प्यारे हैं, लेकिन ये आदमी और ये जो कह रहा है सरासर झूठ है। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करो? ऐसी हजारों घटनाएं घट चुकी हैं। 1930 में एक ईसाई पादरी ने घोषणा कर दी कि बस 1 जनवरी को जगत का विनाश हो जाएगा, वक्त आ गया, कयामत का दिन आ गया। उसके मानने वाले कोई 50,000 लोग सब कुछ बेच बाच डाले, क्योंकि जब आखिरी दिन आ गया तो अब क्या करना है रखकर। मकान बेच दिए, सामान बेच दिए, उत्सव मना लिया, धन पैसा बांट दिया, क्योंकि आखिरी दिन आ रहा है। जो मानेंगे वे पुण्यात्मा और जो नहीं मानते हैं वे पापी हैं। वे सब पहाड़ पर चले गए, क्योंकि आखिरी दिन 1 जनवरी को जब सुबह का सूरज उगेगा, जगत का विनाश होगा। उस वक्त वे सब पहाड़ पर प्रार्थना करते रहेंगे, उन्हें ईश्वर उठा लेगा। तो क्या हुआ? 1 जनवरी आ गई, सूरज निकल आया, कुछ भी नहीं हुआ। गांव और आसपास के हजारों लोग पहाड़ की तरफ चले कि अब उनसे पूछें कि क्या हुआ। वे लोग वहां से उतर रहे थे। उन्होंने पूछा कि कहो, अब अकल आई? उन्होंने कहा कि अकल? हमारी प्रार्थना के कारण उसने दिन बदल दिया। वह जो हम पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से कि दया कर, उसने सुन ली। वह पंथ अभी भी चलता है। अब यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि अंधापन कैसा हो सकता है। तुम उन्हें गलत भी सिद्ध नहीं कर सकते। लोगों ने सोचा था कि अब तो इनको अकल आ जाएगी नासमझों को। तो पहाड़ पर लोग चढ़ गए देखने को कि अब तो वे रो रहे होंगे कि हमसे भूल हो गई, बर्बाद हो गए। वे लोग प्रसन्न थे। उनके पादरी ने समझा दिया कि देखो हमारी प्रार्थना का परिणाम।
तो ऐसे ही झंडूराम रोज अपने घर के बाहर नमक छिड़कता है। किसी ने पूछा कि ये तुम क्या करते हो रोज रोज? उसने कहा कि जंगली जानवरों को भगाने के लिए। लोगों ने कहा कि जंगली जानवर यहाँ कहाँ बस्ती में? तो उसने कहा यह नमक का परिणाम है कि जंगली जानवर यहाँ नहीं आते। अब ऐसे आदमी के साथ तुम करोगे क्या? वह तुम्हें उपाय नहीं छोड़ता, कहता है कि देख लो प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे घर के पास तो दूर गांव में भी नहीं आ पा रहे हैं, ये नमक छिड़कने से हो रहा है। आदमी धोखे में पड़ने को तैयार है क्योंकि धोखे के भी तर्क है। वो धोखा खाना चाहता है और धोखा भी प्रचार करता है, धोखा ही प्रचार करता है और धोखा ही तर्क देता है और धोखा तुम्हारी वासनाओं को रिझाता है, वह तुम्हें परसुएड करता है। तो बाबा नानक कहते हैं झूठे लोग झूठी डींगे हाँकते रहते हैं, नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस। और वह मिलता है उसको जिसने सब डींगे छोड़ दी, वह तो मिलता है उसको जिसका मैं का भाव भी चला गया, वह तो उसको मिलता है जिस पर उसकी अनुकंपा हो जाए। आखण जोर चुप्पे नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरत ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर करी वैसा सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। इन वचनों में गुरु नानक देव जी शक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। शक्ति क्या है, शक्ति के बारे में हम चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर पूछ सकता है। सर्च करें टेलीग्राम पर जाकर मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें डिस्कशन ग्रुप। अगर किसी को कॉल पर भी बात करनी हो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं नंबर दे दूँगा, आप जी कॉल के माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरी एक खास विनती है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने मित्रों तथा परिजनों तक, क्योंकि आपको जो फ़ायदा हुआ है मैं चाहता हूँ कि आपके मित्रों परिजनों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुँचे। क्या पता आपकी इस छोटी सी सेवा से, शेयर कर देने से वीडियो से उनकी भी दुख और अड़चने दूर हो जाएं, आपके मित्रों तथा परिजनों के भी भ्रम होंगे वो दूर हो जाएं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना यही है, कोई सुने कोई ना सुने, आप जी ने बस स्टेटस में शेयर कर देना है इस वीडियो को। आपने अपने मित्रों को शेयर कर देनी है ये वीडियो, इस लिंक को शेयर ज़रूर करें। मेरी विनम्र प्रार्थना यही रहती है, क्या पता कोई प्यासा बैठा हो और आपकी वजह से उसको एक राह मिल जाए। और अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वरना आप डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें यूट्यूब पे मालिक की मौज सत्संग। जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा, डला होगा, आप जी उसको सुन लिया करें। अगर कभी नहीं डला होगा तो पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करें, क्या पता उनमें आपके प्रश्नों का जवाब भी मिल गया हो। तो आप जी कृपया करके मेरी विनती है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। इस वीडियो को तो आपने सुना, परंतु पुरानी वीडियोस को भी सुने। उन वीडियोस से भी आपके बहुत से प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और आपकी आध्यात्मिक जो तरक्की होगी, आपके जो भ्रम होंगे, अड़चने होंगी, वो दूर करने में आपकी सहायता मिलेगी। अंत में आपके भीतर परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा हो जाएं, आप होशपूर्वक हो जाएं, आप पूरी तरह से जागृत हो जाएं और अपने आप को पहचानें और परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। मेरी यही अंत में प्रार्थना है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।